वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मेरे रात के 3 बजे शुरू हो रहा है। घर से इतनी जल्दबाजी में निकली थी जो मैंने अपना वीडियो है वो शुरू नहीं कर पाया था। और इसी कपड़ों में मेरा दूसरा वाला ब्लॉग है ये। तभी रात के 3 बज रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी में डलवाई है गैस। आनू मेरा दिख कैसे भाग रहा है। तो घर से जब मैं चली थी, जब मैंने अपना जो ब्लॉग है वो शुरू नहीं किया, तब जाके मैंने शुरू किया है। 3 बज गए हैं रात के अभी। और मम्मी मेरी जैसी बैठी थी ना, वैसी मम्मी को उठा के ले आए हैं। बैठो आराम से। आनू ने ऐसी जगह घेरी है, मुझे आगे बैठने ही नहीं दे रहा। कह रहा मम्मा आप पीछे बैठो, आराम से बैठ जाओ। खोलो। बैठो। देखो देखो देखो, आनू बैठने ही नहीं दे रहा मुझे। बैठ जाओ। बैठने ही नहीं दे रहा आनू, और जगह नहीं आगे दब रहा है फिर भी। तो ये बैठने की जगह है। आप पीछे नानी के पास बैठ जाओ जाके। आजा। मुझे आगे नहीं बैठने देती। जगह है। पूरे रास्ता भाग बैठ के आई है। आनू का चश्मा उतरा ही नहीं, अब जाके चश्मा उतरा है। कैसे कैसे आ रहा है देखो। अब ऐसे ही बैठे 1 घंटा लगेगा, अभी घर पहुंच जाएंगे। आपको घंटा बना दूं, इसको बंद करो इसको। हंसड़िया। मैं हंसड़ नहीं रही हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। आनू तो इतना सुंदर दिख रहा है आज, इतना सुंदर दिख रहा है मेरा बेटा, तो बहुत सुंदर दिख रहा है आज। सीट बेल्ट लगाओ, चलो आज ऑटो। खुद ही लगा लो। मैं लगा लूंगी। और क्या, सारे में प्लॉट ही प्लॉट बन गए। कहीं खाली जगह थोड़ी रही है। इधर ही तो था उसका, तो बता दे उसका। किसका? हाँ, और क्या इधर ही था। क्या नाम उसका? पता नहीं, मुझे याद नहीं। मेरा चश्मा टूट जाएगा, रख लो ना। तो हम सुबह हैं, पता नहीं मुझे नहीं, मम्मी जी पता नहीं मुझे। बेटा जी बताओ। चश्मे को रख दो ना यार। आनू को अपने चश्मा की चिंता है। तो हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। मम्मी को छोड़ के आ गई हूँ मम्मी के घर पे। वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था, टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल भी मन ही नहीं करा। पहले मैं अपने आयात की सुन लूँ। बोलो 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 बोलो। आपका चश्मा मेरे हाथ में है, ठीक है? तो गिर भी सकते। नहीं गिर सकता, मेरे हाथ में है, मैं पकड़ के रखा है मैंने। इससे अच्छा आगे बैठ जाता। बहुत गंदी हो, चुपचाप से रख दो वहाँ। अयान का जब तक काम ना करो ना, तब तक आनू को तसल्ली नहीं रहती है। तो मम्मी को छोड़ के मैं आ गई हूँ वापिस। अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। सुबह हो रही थी धूप, अब एकदम बादल बादल सा हो गया है। आनू भाई इतना बेचैन हो रहा था, नानी के घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था आनू को। अपने घर पे अच्छा लगता है। तो कह रहा है जल्दी चलो पापा, जल्दी चलो। आनू कैसा लग रहा है आपको? अयान मेरा ऐसा बंदर जैसी हुड़की देता है। बेटा पता है मम्मा यही पढ़ने आती थी, यही था मम्मा का स्कूल, इस वाली गली में। ये इधर गली है एक, यहाँ पे था स्कूल। यहीं पे पापा मिलने आया करते थे साइकिल से। क्यों, झूठ थोड़ी है, मैं सच कह रही हूँ। आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब हम साइकिल से ही स्कूल आया करते थे। और अब यहाँ पे जगह ऐसी होगी, पहचान में ही नहीं आ रही है। सारे में मकान बन चुके हैं, तो कोई गली समझ नहीं आ रही कौन सी गली किधर को थी। कुछ छोड़ तो नहीं आया? क्या छोड़ा है? कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ निकाला ही नहीं था सामान हमने इतना। मोबाइल के चार्जर थे वो निकाले थे, वो मैंने दोनों रख लिए। कपड़े निकाले थे क्योंकि मैं भी नहाई, हम तीनों नहीं नहाया था। तो इन्होंने तो जो कपड़े पहने थे वही वाले इन्होंने दोबारा से पहन लिए। मैंने आनू ने अपने कपड़े हैं वो चेंज कर लिए थे। मैं कही भगवान एक मेरी मनोकामना पूरी कर दे, बारिश हो जाए ढंग से। क्योंकि जब भी मैं गांव आती बारिश नहीं होती है कभी। तो मैं अब की बार सोच रही हूँ बारिश हो जाए अच्छे से, मैं अच्छे से नहाऊं। तो मौसम हो रहा है, जब भी तो कह रही हूँ मैं बारिश हो जाए। क्यों, है ना? तो साइकिल चलाने मन कर रहे। अयान का बस नहीं था, नहीं तो अयान अपनी बाइक साइकिल सब कुछ लेके आता। भैया जब हम अपने यहाँ पे आते हैं तो हमें सिर्फ पापड़ी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ जैसी पापड़ी भाई कहीं नहीं मिलती है। तरबूज देखो कितने सारे आ गए हैं।
अभी कुछ नहीं लेंगे। नहीं मैं बता रही हूँ, लेना नहीं है, मैं बता रही हूँ। देखो इतने बड़े बड़े तरबूज बिक रहे हैं। सब्जी कुछ हरी सब्जी ले लो, ले लो। चलो मैं सब्जी लेके आती हूँ पहले तो। थोड़ी आइसक्रीम और भी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और ना तो सच ना बहुत खा लो। क्या बोलते थे उसको? क्या? गन्ने का रस नहीं, का जैसा होता था। आप बता दो जो आपको चाहिए वही चीज मिल जाएगी। पापड़ी पैक कराएंगे कह रहे हैं। पापड़ी खराब हो जाएगी ना पैक कराओगे तो। हाँ बेटू जल्दी बोलो अनु। अरे हाँ, क्या बताओ ना। बारिश आ गई? हाँ हाँ सही कह रहे हो। देखो जब हम स्कूल जाते थे ना तो मेरी साइकिल ब्लू कलर की थी और पापा की साइकिल, पापा को पूछो कैसी थी? कैसी थी तुम्हारी साइकिल? रेड। इनकी साइकिल रेड कलर की थी। तो सबसे पहले हम जाते थे स्कूल, फिर मम्मा के स्कूल के गेट पे पापा आते थे। पता है आपको? नहीं बताए? तो आज मैंने बता दिया। और बारिश होने लग गई है भाई, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली है ना नो? मौसम ये जो हुआ है, मौसम ऐसा हो गया जब तुम्हें क्या चुप बड़ा हुआ। वैसे भी आज अब तो दिमाग ही बिल्कुल खराब हो। ओए दिमाग तो अब सही हुआ है ना? अब तो हाथ में ग्लव्स पहन लेंगी। हाँ अच्छा बताओ। पापा अब गाँव आ गए तो मेरा मूड अच्छा हो रहा है। तेज नहीं चला सकते। श्वास वही जा रहा है। बस जा रहा है। खोजा जा रहा है। श्वास के मोटरसाइकिल बैठा है। चलो भैया अब आ गई ससुराल। सर पे डालो चुन्नी, करो घूंघट, करो मुंहट बेटे। चलो भैया ससुराल वाले बने। तो अभी देखो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, टाइम हो गया दोपहर के 2 बज गए हैं। पढ़ के 2 बजे और अब की बार ना हम जाएंगे अपने खेतों पे जाके वीडियो बनाएंगे जाके अब की बार। कहाँ? और हमारे यहाँ के मैं बैक कैमरा दिखाती, हमारे यहाँ का जो एरिया है खेत है वो दिखाती कैसे खेत है। तो ये है खेत। खेतों में कुछ है? कुछ भी नहीं है, सारा बंजर सा पड़ा हुआ है। ये एरिया है। आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा। नहीं तो सारी खेत खाली तो बड़ी, कुछ दिख रहा ना तो गेहूं है ना धान है, कुछ भी नहीं है। मौसम अच्छा हो रहा है। ये हमारे गांव का रास्ता। सड़क पर ही दोबारा हाँ चौड़ी हो रही है। बारिश सही है, सवारी निकल नहीं पाती ना, सिंगल ही निकलती, डबल नहीं निकल पापा पाती। जी बारिश रुक गई। चूड़ी जो आधा बदल। गाड़ी से सामान सारा निकाल लिया है और घर में घुसी हूँ तो घर पूरा ऐसा तहस नहस पड़ा हुआ है। सामान यहाँ पे डाला हुआ है, आधा सामान यहाँ पड़ा है, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। ये होता है जब मैं आती हूँ ना 2-3 महीने में तो पूरा घर मेरा इतना गंदा रहता है भाई। ये देखिए किचन का क्या हाल है। अब मुझे पूरे 2 दिन लगेंगे जब जाके मैं अपनी जो किचन की सफाई है ना वो कर पाऊंगी जाके। पूरे में मिट्टी 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 सारे घर में हो रखी है। देखिए कितना कचड़ा है। और एक क्या है, टंकी है हमारी खाली हो चुकी है, पता नहीं कैसे खाली हो गई है। इतनी घास जम गई थी, ये देखिए सारी पड़ी है। अब कमर से कसती हूँ पेटी और लगती हूँ सफाई में। पूरे घर की सफाई करनी है मुझे। हालत ख़राब होने वाली है मेरी गर्मी में, और गर्मी की वजह से काम करने का वैसे भी मन नहीं करता है। सारा सामान अभी यहाँ से वहाँ तक सारा पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखती हूँ लाइट है या नहीं है, पानी भरती हूँ क्योंकि टंकी खाली हो चुकी है हमारी। अभी मैंने देखा है नल खोल के तो टंकी खाली थी। अगर लाइट होगी तो पानी भर लूँ सबसे पहले। हाँ क्या लाइट देख रही हूँ, लाइट की नहीं आई, लाइट ही नहीं है। चलिए ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाऊंगी, पहले अपनी सारी सफाई कर लूँ फिर मैं ब्लॉगिंग करूँगी। लाइट नहीं आई क्या? कौन सा बॉक्स? लगी हुई है सारी लगी। अच्छा एमसी गिरी हुई है वहां से, एमसी गिरा के जाते। रुक जा मैं करती हूँ, रुक जा।
आज मेरा इतना बुरा हाल हुआ, जब से आई हूँ, जब से मैं लगी पड़ी हूँ सफाई में, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो किचन है वो जरूरी है तो वो साफ कर दूं। तो मैंने सबसे पहले किचन से ही नंबर लगाया है। तो किचन को इस टाइम पे मैंने इतना क्लीन कर दिया है। सब्जियां थी वो मैंने सारी पलट के रख दी हैं। इधर हरी सब्जियां थी, टमाटर और खीरा मिर्च वगैरह थे, हरा धनिया सारे मैंने पलट के रख दिए और धो के रख दिया है। तो किचन से तो मैं हो चुकी हूँ फुर्सत अभी। और बाकी घर गंदा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, सारे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। बस ये है लाइट नहीं है और इन्वर्टर है, इन्वर्टर हम लेके ही नहीं आए। मैंने सोचा था, गाड़ी में जगह ही नहीं थी। जब भी मैं आती हूँ ना इतना ज़्यादा सामान हो जाता है तो जगह ही नहीं बची थी, इस वजह से फिर मैं लेके ही नहीं आई हूँ। लेकिन ये आंगन में बैठूँ ना तो थोड़ी सी हवा लग रही है, लेकिन कमरों में अंदर जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आधा सामान है वो रखा हुआ अभी पलटने के लिए। तो मैंने सोचा खाना बनाना है शाम को, तो सबसे पहले जो किचन है वो साफ़ करनी चाहिए। तो किचन को मैंने साफ़ कर दिया है भाई, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सामान मेरा कमरे में देखिए ये ऐसा ही रखा हुआ है अभी इस टाइम पे। लेकिन ये है दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रोशनी पूरी रहती है। लेकिन बस ये पंखे नहीं चलेंगे, कूलर नहीं चलेगा, बस ये है। बाकी सामान सारा पैक रखा है। तो अब मैं सोच रही हूँ लाइट आ जाए उसके बाद ये सारा सामान मैं रखूँ, कपड़े निकाल के रखूँ और भी सामान है वो। तो सफाई से सारे से मैं अभी फ़िलहाल फुर्सत हो गई। तो मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, पसीना ही पसीना हो रहा है। और धूप देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, देख रही है ना। तो अभी मैं आई हूँ, देखा था तो टंकी खाली थी, तो लाइट थी तो मैंने समर चलाई, टंकी भरी फटाफट और बाथरूम वगैरह सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। यही होता है जब घर बंद रहे ना और उसके बाद आके खोलो तो बुरा हाल होता है घर का। लेकिन ये है मेरा, मैं ना 2 घंटे लगते पूरा घर में एकदम साफ़ कर देती हूँ। इस टाइम पे कोई भी नहीं है, ना तो आयान है ना आयान के डैडू है, कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। तो फटाफट मैंने सारा काम कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी जाके और उसके बाद देखती हूँ क्या है। दूध भी नहीं है, दूध आएगा शाम को क्योंकि डेयरी शाम को शायद 6-7 बजे दूध आएगा। तो मैं चाय भी नहीं बना सकती, जो चाय बना के पी लूँ, जो मैं चाय बना के पी लूँ। और अभी टाइम हो चुका है, देखिए घड़ी में बज रहे हैं 4 बज चुके हैं। तो बस ये आज कमर में ना इतना कमर में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। अब ऐसा लग रहा बस आराम से लेट जाऊँ। तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मैं यहाँ पे चारपाई डालूँगी अगर लाइट नहीं आएगी तो अपने आंगन में। तो आंगन में तो अच्छी हवा लग रही है मेरी। तो यहाँ मैंने कुर्सियाँ हैं इनको धो दिया था क्योंकि गंदी थी। टेबल अंदर पड़ी हुई है अभी, तो टेबल है वो अंदर पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, हवा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे डालूँगी चारपाई, आराम से बैठ के यहाँ पे मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, उसके बाद देखती हूँ फिर। तो चलिए पूरी वीडियो में बने रहना।